हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स एजुकेटर्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीडियन। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले वाली वीडियोस में हमने एरिथमेटिक मीन पढ़ा था। और एरिथमेटिक मीन में हमने क्या सीखा था कि हम एक एवरेज निकालेंगे। अगर किसी क्लास में मैंने टेस्ट लिया और उस क्लास का एक एवरेज स्कोर निकाल लिया कि अच्छा 40 बच्चों ने मैथ्स का टेस्ट दिया था और उसमें जो एवरेज स्कोर बैठा है वो मान लो कि 20 सब्जेक्ट का हमने मतलब 20 मार्क्स की सब्जेक्ट का टेस्ट था और 15 मार्क्स का एवरेज स्कोर आया है, मतलब 15 मार्क्स तो काफी अच्छा है। उसी तरीके से हम 9 क्लास में भी लिया, वहां पे अगर एवरेज स्कोर 20 में से 10 आया है तो 9 क्लास में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि वहां पर काफी कम स्कोर आया है। तो इसके लिए क्या होता है कि एवरेज में क्या होता है कि पूरे सारे ऑब्जर्वेशंस जो होता है ना उसमें पर्टिकुलर सबका रोल होता है। मतलब सारे ऑब्जर्वेशंस को लिया जाता है और फिर उनका एवरेज निकाला जाता है। लेकिन मीडियन क्या हो गया? मीडियन एक तरीके का पोजिशनल एवरेज है। पोजिशनल एवरेज कैसे? इसका जो मतलब अगर मुझे मिड वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो मैं पोजीशन देखूंगा, पोजीशन से मिड वैल्यू निकलेगी। अब जैसे क्या होता है, राम के स्कोर और शाम के स्कोर दे रखे हैं, तो राम के जो स्कोर है हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाया और शाम के स्कोर को भी असेंडिंग ऑर्डर में जमाया। अब एवरेज निकालने पर तो मतलब कुछ भी बैठ सकता है कि राम का स्कोर जो है ज्यादा आ सकता है या शाम का कम आ सकता है। लेकिन जब हम मीडियन निकालेंगे तो मीडियन में क्या होगा कि सबसे पहले जैसे मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो जमाना पड़ेगा क्योंकि मुझे मिड वैल्यू चाहिए, है ना। अब असेंडिंग ऑर्डर में अगर जमाएंगे तो ये क्या 14 16 16 18 और 20। अब इसमें मिड वैल्यू निकालनी है तो राम का स्कोर हम निकालेंगे। तो कैसे मिड वैल्यू कैसे आएगी? मिड वैल्यू अपन को जैसे 5 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, अब 5 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं तो मुझे इसकी मिड वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 5 प्लस 1 6, 6/2। थर्ड पोजीशन पे जो आएगा वो मिड वैल्यू हो गई। तो थर्ड पोजीशन पे कौन आ रहा है? 16 आ रहा है तो 16 मिड वैल्यू हो गई। अब जैसे शाम के स्कोर्स हैं, तो शाम के स्कोर्स अगर मैं जमाऊंगा असेंडिंग ऑर्डर में तो क्या होगा 8 14 20 20 और 20। तो मिड वैल्यू में क्या आएगा? मिड वैल्यू जो है जैसे ये मिड वैल्यू हो गई, अब इसको हम जमाएंगे 8 14 20 और 20। तो जो मिड वैल्यू होगी वो क्या होगी? मिड वैल्यू तो 20 रहेगी। मीडियन जो होगी वो कितनी होगी? 20 होगी। तो मैंने उसको कैसे ये कैसे निकाला? अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले जमाया, या तो असेंडिंग ऑर्डर में जमा दूं या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। अब उससे फिर हमने क्या निकाला कि बीच की वैल्यू निकाल दी। बीच की वैल्यू कैसे निकाली? सबसे पहले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखे। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है मतलब एन की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो हमने क्या किया n+1/2 कर दिया, ठीक है। और अगर इवन पोजीशन होती, मान लीजिए कि अगर इस 6 ऑब्जर्वेशन होते हैं तो मैं क्या करता? अगर मुझे मिड वैल्यू निकालनी है, मिड वैल्यू निकालनी है तो मैं n/2 करता, मतलब 6/2 करता, है ना। तो थर्ड आता। अब थर्ड अगर मतलब थर्ड पोजीशन पे अगर मैं लूंगा तो थर्ड से पहले कितनी पोजीशन आ गई? 1 और 2, और थर्ड के बाद कितनी आ गई? 4 5 6। मतलब थर्ड के राइट साइड में तो 3 आ रही है और थर्ड के लेफ्ट साइड में 2। तो ये तो मिड वैल्यू तो नहीं हुई ना। इसलिए हम क्या करेंगे, जब इवन पोजीशन होगी तो थर्ड नंबर और उसके जस्ट पास वाला मतलब आगे वाला थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर जो नंबर आएंगे उसका हम एवरेज ले लेंगे, ठीक है। तो ये तो होगा, हम इंडिविजुअल सीरीज में इस तरीके से निकालते हैं। अब जैसे इंडिविजुअल सीरीज का हम एग्जांपल देखेंगे, देखो इंडिविजुअल सीरीज का हम एग्जांपल देखेंगे। अब सबसे पहले तो मैं इसको क्या जमा कर रहा हूँ? असेंडिंग ऑर्डर में जमा दूंगा, है ना। अब असेंडिंग ऑर्डर में भी जमा सकते हो, डिसेंडिंग में भी जमा सकते हैं। तो असेंडिंग में जमाएंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 2, उसके बाद 3, 3 के बाद 4, 2 3 4, उसके बाद 7, फिर 8, उसके बाद 10, 2 3 4 7 8 10, फिर क्या आएगा? 12 और फिर 14।
तो ये तो जैसे अब कितने डिजिट हो गए, 2 3 4 7 8 10 12 और 14, मतलब ये कितने डिजिट हो गए, 8 डिजिट हो गए, ऊपर भी 8 डिजिट है। अच्छा अब ये क्या हो गया, इवन पोजीशन। अब मुझे क्या निकालना है, जैसे n की वैल्यू तो हो गई 8। अब n की वैल्यू अगर 8 है तो मैं नंबर अगर इवन होगा तो मीडियन कैसे निकालूंगा, n अपॉन 2। n अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 8 अपॉन 2, है ना, मतलब 8 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 मतलब फोर्थ टर्म लूंगा। और फोर्थ टर्म क्या आएगी, फोर्थ टर्म जो आएगी वो आएगी 1 2 3 4 7, और इसके जस्ट पास वाली, मतलब अगर इवन नंबर होगा तो मुझे क्या निकालना है, अगर इवन नंबर, अगर n की वैल्यू इवन हुई मतलब 2 से डिविजिबल हुई, तो मैं क्या करूंगा, इसका फोर्थ पोजीशन मतलब n अपॉन 2 करूंगा तो फोर्थ पोजीशन पे जो नंबर होगा वो मैं ले लूंगा। अब फोर्थ पोजीशन पे नंबर कौन सा आ रहा है, 7 आ रहा है, और उसके जस्ट पास वाला, उन दोनों का एवरेज ले लूंगा। 7 और 8 का कितना एवरेज हो गया, 15। 7 और 8 को प्लस करेंगे तो 15, और 15 का आधा कितना हो गया, 7.5। तो हमारी जो मीडियन हो जाएगी इसके अंदर वो क्या आएगी, 7.5। ठीक है। अब इवन पोजीशन हुई तो हमने क्या लिया, n अपॉन 2 कर दिया, और उसका जस्ट n अपॉन 2 पोजीशन पर जो नंबर है और उसके जस्ट पास वाला नंबर मतलब जस्ट आगे वाला नंबर, दोनों का हमने एवरेज निकाल दिया। और ओड पोजीशन तो होती तो क्या करते, n प्लस 1 अपॉन 2, मतलब जो भी, जैसे 11 नंबर अगर इसी की जगह 8 की जगह 9 नंबर दे रखे होते तो हम क्या करते, 9 प्लस 1 10, 10 अपॉन 2 10 अपॉन 2 करेंगे तो क्या फिफ्थ टर्म पे जो नंबर आता है उसको मीडियन हो जाता। ठीक है ना, तो ये तो हो गया इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने का फॉर्मूला। अब हम देखेंगे, ये तो इंडिविजुअल सीरीज होगी, डिस्क्रीट सीरीज देखेंगे। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या हो जाएगा, ये डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आता है कि भाई x मार्क्स आए तो कितने जनों के हैं, 9 मार्क्स आए थे तो 4 जनों के हैं, है ना, 5 मार्क्स आए तो 3 जनों के हैं, 12 मार्क्स कितने जनों के हैं, तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अब फिर मतलब ये मीडियन निकालेंगे, है ना। अब अगर मुझे इसकी मीडियन निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू तो चाहिए। अच्छा n की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो 4 प्लस 3 करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 7 21। तो n की वैल्यू जो आई वो क्या आई, 21। 4 प्लस 3 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14 और 7 21। अब n अपॉन 2 की वैल्यू हम निकालेंगे तो n अपॉन 2 की वैल्यू क्या आएगी, 10.5 आएगी। 21 अपॉन 2 करेंगे तो क्या आएगा, 10.5। अब मैं ये कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि जो 10.5 पोजीशन पर जो नंबर आएगा वो कौन सा होगा। देखो अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि 9 जो है वो सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको जमाना पड़ेगा। अब असेंडिंग ऑर्डर में हम जमाएंगे इसको तो किस तरीके से हो जाएगा ये, सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, एक्स और एफ को। एक्स और एफ को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा है 3। 3 के बाद, 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 9, 3 5 6, 6 के बाद 9, फिर 12। ठीक है। अब हम इन सब की फ्रीक्वेंसी लेंगे तो 3 की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 7, और 5 की 3, 6 की 5, 9 की 4 और 12 की 2। अब मुझे क्या चाहिए कि 10.5 पोजीशन पर कौन सा नंबर है। देखो 10.5 पे अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले मैं कम्युनेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। कम्युनेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि भाई मेरा जो 10.5 पोजीशन पे जो नंबर है वो कौन सा है। तो सबसे पहले मुझे CF निकालना पड़ेगा, मतलब 3 को मैं 7 बार लिखूंगा, है ना।
3 को 7 बार लिखेंगे तो, और 5 को 3 बार लिखेंगे तो कितने हो गए, 10 नंबर खत्म हो गए, है ना, 10 पोजीशन हमारी खत्म हो गई भाई। इसको जैसे ये CF अगर मैं निकालूं तो 7, यहाँ पे तो 7 नंबर पूरे हो गए, 3 को 7 बार लिख दिया। उसी तरीके से अब 5 को 3 बार लिखा तो 10 नंबर तो खत्म हो गए ना, 10 पोजीशन तो खत्म हो गई। अब मुझे निकालनी है 10.5, तो 10.5 जो है ये नेक्स्ट 15 नंबर तक, मतलब 11 से 15 तक है वो 6 आ रहा है ना, 11 12 13 14 और 15 पोजीशन पर 6 नंबर ही आएगा। अब मुझे चाहिए कि 10.5 पोजीशन पर कौन सा है, तो 10.5 पोजीशन पर पता लग गया कि 6 ही है, क्योंकि 10 तक तो 5 नंबर आ रहा है ना, 5 नंबर आ रहा है 10 पोजीशन तक। अब 10 पोजीशन के जस्ट आगे कौन सा 6 है, तो मीडियन क्या हो गई, मीडियन हो जाएगी 6, तो मीडियन हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसके लिए हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं कि कोई नंबर जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। अब मान लो कि 10 मुझे चाहिए 10.5 नंबर पर, 10.5 पोजीशन पर कौन आ रहा है। अब 10.5 पोजीशन पर कौन आ रहा है ये तो मुझे तभी पता लगेगा ना जब सारी फ्रीक्वेंसी ऐड करूंगा। तो अब क्या हो गया, अपना जो मीडियन हो गया वो क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम डिस्क्रीट सीरीज का भी क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यूस सीरीज का सोल्व करेंगे। अब देखो इसमें भी क्लास इंटरवल दे रखी है, लेकिन अब क्लास इंटरवल में मुझे असेंडिंग ऑर्डर में जमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में जम रहा है ना। देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे चाहिए n/2, है ना। अब n/2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 5 + 8 13, 13 और 7 20, 20 और 3 23, 28, 3 और 5 कितना हो गया, 28 हो गया, 28। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 28। n की वैल्यू आई 28। अब n/2 की वैल्यू क्या आएगी, n/2 की वैल्यू आएगी 14। अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, n/2, n/2 की वैल्यू आ गई 14। अब ये कि 14 पोजीशन जो है वो क्लास इंटरवल कहाँ पर, कौन सी क्लास इंटरवल की मीडियन मुझे मिल जाएगी, मतलब कौन सी मीडियन जो है वो मेरी कौन सी क्लास इंटरवल में फॉल करेगी। तो मुझे क्या चाहिए, n/2 मतलब 14 पोजीशन पर कौन सा नंबर आ रहा है ना, क्लोज क्लास इंटरवल कौन सी आ रही है। तो मैं क्या निकालूंगा, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 5 आएगा, 5 5 और 8 कितना हो गया, 13, 13 और 7 20, 20 और 23, 23 और 5 कितना हो गया, 28। ठीक है। तो अब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए 14, 14 कहाँ पे फॉल करेगा, देखो 14 जो है इस क्लास में फॉल करेगा, क्योंकि 13 तक तो ये यही क्लास रिपीट हो रही है ना। तो ये जो हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी वो कौन सी होगी, 20 to 30। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमने देखा है यहाँ पे, ये जो है इसका फॉर्मूला है, मीडियन जो है वो क्या निकालेंगे अपन, एल, एल प्लस एल, मतलब क्या होता है कि जो मीडियन क्लास होगी उसकी लोअर क्लास लिमिट होगी ना। एल जो है लोअर क्लास लिमिट होगी कौन सी, मीडियन क्लास की, अभी हमारी मीडियन क्लास गई थी ना। उसके बाद n/2 की वैल्यू आएगी, n/2 की वैल्यू क्या है, 28/2 14। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या होगा कि जस्ट उसके पहले वाले क्लास की जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होगी, जस्ट मीडियन क्लास के ऊपर वाली। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, और एच क्या हो गया, हाइट, ठीक है ना। तो अब हम निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। तो मीडियन निकालेंगे हम,
L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, अब L की वैल्यू क्या आ गई? L की वैल्यू आई 20 प्लस n/2 की वैल्यू क्या आई? 14। CF कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या आई? 13। माइनस 13 क्या होगी? जस्ट पहले वाली क्लास की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। जस्ट पहले वाली क्लास कौन सी होगी? 1020 वाली क्लास। ये जो है ना 1020 वाली क्लास, ये हो गई हमारी जिसके जस्ट पहले वाली क्लास। फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? फ्रीक्वेंसी आएगी 7 इंटू H की वैल्यू क्या हुई? 10। ठीक है, तो अब क्या आ गया? 20 प्लस 1/7 मतलब 20 प्लस 10/7। 20 प्लस 10/7। मतलब कितना आ गया? 7 1 जा 7 30 1.4 21.4 आएगा इसका आंसर ना। देखो आपका भी यही आंसर आ रहा है क्या? 21.4। आपका आंसर बताओ क्या है? 21.4 आ रहा है क्या? आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर कोई भी आपको डाउट हो, भाई हमने अभी क्या पढ़ा? इंडिविजुअल सीरीज पढ़ी, डिस्क्रीट सीरीज पढ़ी और कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ी, है ना, और मीडियन के बारे में पूरा पढ़ा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और अभी अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।